नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज कुछ ट्रिक। जी हाँ, मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी ट्रिक जिससे आप समझ पाएंगे कि सिक्कों की कीमत क्या है, कौन से सिक्के किस सन में कैसे बने, कितने बने, क्यों बने, और उनकी कीमत अगर ज़्यादा है तो क्यों है। क्योंकि पिछली जो मैंने 3-4 वीडियो डाली उनके अंदर मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि कौन कौन से सिक्के रियर हैं। मैंने मिनट वाइज बताए कौन कौन से सिक्के रियर हैं, मैंने उनको ईयर वाइज बताया कि कौन कौन से सिक्के रियर है। परंतु उसके बाद लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, लोग मेरे को मेल भेज रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास है हज़ारों सिक्के। कोई कहता है मेरे पास 500 सिक्का है, कोई कहता है 2000 सिक्का। वो सिक्के जो सिक्का 1 लाख रुपए की कीमत रखता है उसको मार्केट से खरीदने के लिए भी कई चक्कर मारने पड़ते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से मिल पाता। जी हाँ, जब ऐसे सिक्कों की आपको नॉलेज दी गई, ऐसे सिक्कों के बारे में आपको बताया गया, और उसके बाद आप लोग ये कहते हैं कि मेरे पास 1000 सिक्का है, मेरे पास 2000 सिक्का है, तो ये बात हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि 1 लाख रुपए का सिक्का अगर आपके पास 1000 है तो इसका मतलब ये है कि आप कम से कम भी कुछ नहीं तो 10 करोड़ के मालिक हैं। जी हाँ, 10 करोड़ के मालिक हैं। आपके पास वो सिक्के नहीं हैं और आपको पहचान नहीं है कि सिक्कों की पहचान कैसे की जाए, कैसे सिक्कों के बारे में किया जाए। तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और आज मैं लगा हूँ एक नई ट्रिक सिखाने पे आपको। आज मैं एक नया विचार लेकर आया हूँ और उस विचार के अनुसार मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप सिक्कों का हिसाब किताब बताऊंगा। शुरू करता हूँ मैं 25 पैसे से। जी हाँ, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया जो कॉपर निकल के बनाए गए वो हर एक इंसान के पास हैं। बहुत लोगों के पास हैं, बहुतों के घर में मिल जाते हैं, उनके दादी के नानी के संभाले हुए। जी हाँ, इससे छोटे सिक्के शायद नहीं मिल पाते, एल्युमिनियम के सिक्के नहीं मिल पाते, 20 पैसे के सिक्के, 1 पैसा 2 पैसे के सिक्के नहीं मिल पाते। परंतु मार्केट के अंदर आमतौर पर लोग लेके घूमते हैं 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के। जी हाँ, अब इन सिक्कों को कैसे समझा जाए और आप लोगों को कैसे समझाया जाए, मैंने कल थोड़ा सा दिमाग लड़ाया और दिमाग लड़ाने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, एक जहन में एक चीज़ आई कि क्यों ना आपको ग्रुप बाय ग्रुप सिक्कों का हिसाब किताब बताया जाए। जी हाँ, यानी कि ग्रुप बाय ग्रुप कौन से सन के अंदर कब से लेकर कब तक कौन से सिक्के बने और उन सिक्कों के अंदर कौन कौन से सन के सिक्के रियर हैं और उनका मिंट मार्क क्या है। मैं आपको मिंट मार्क और सिक्के की इमेज दोनों मैं इस वीडियो में आपको देता रहूँगा। आप उस मिंट मार्क को और उस इमेज को देखें और अपने सिक्के का उस इमेज और उस मिंट मार्क के साथ मिलान करें। अगर आपके पास वो सिक्का है तो वो सिक्का रियर है। इसके अलावा अगर आपके पास जितने भी सिक्के हैं वो सिक्के रियर नहीं हैं। क्योंकि लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, उनका नहीं होती नॉलेज, वो खाते हैं बाद में नुकसान। अब जब बात चली है इन्वेस्टमेंट की तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर अगर आप खरीदते हैं यूएनसी सिक्के, यानी कि वो सिक्का जिसकी कीमत 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए है, अगर आप आज उनको यूएनसी की कंडीशन पर खरीदते हैं, उसके बाद अगर आप उस सिक्के को संभाल नहीं पाते, आप उसको सेव नहीं कर पाते और कुछ समय के बाद वो सिक्का पड़ जाता है पीला, उसका बदल जाता है रंग, या उसके ऊपर आ जाते हैं किसी तरह के कुछ स्क्रैच, तो वो सिक्का यूएनसी नहीं रह जाएगा। आज अगर आप एक यूएनसी सिक्का लेकर जाते हो तो उसको संभालना जरूरी है। उसको आप अगर नहीं संभालते तो वो सिक्का आपके लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद वो फाइन और वेरी फाइन की कंडीशन में आ जाएगा और कीमत उसकी रह जाएगी 20, 25, 30%। जी हाँ, 1 लाख रुपए का सिक्का आपका बिकेगा 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट के बेस पे सिक्के ले रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के सिक्के लें। परंतु मेरा मानना यह है कि बाजार से सिक्कों के रेट के अंदर बहुत डिस्टेंस बना रखा है। जो सिक्का यूएनसी के अंदर आपको मिलता है 1 लाख रुपए में, वही सिक्का अगर आप बेचने जाते हैं तो आपका बिकता है 50-60 हज़ार में। परंतु जो सिक्का एक जनरल सर्कुलेशन से मिलता है, जो फाइन वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का, वो सिक्का आपको मिल जाता है 15,000, 20,000, 10,000, 18,000, 17,000 का। तो मेरे मानना यह है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस तरह के सिक्कों के अंदर करें और उन सिक्कों को संभाल के रखें। उनके अंदर जो पीलापन आना चाहिए था वो आ चुका है। आगे वो सिक्के और ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ आपको डालने हैं उनको एक फोल्डर के अंदर, एक पॉलीथिन में, उसके बाद डालना है फोल्डर में और फोल्डर को कर देना है स्टेपलर। जी हाँ, जब भी सिक्के को निकालें उसको हल्का सा कॉटन के साथ साफ करें, उसके बाद सिक्के को दोबारा संभाल दें। जनरल सर्कुलेशन के अंदर जो सिक्के आते हैं वो ऑलरेडी जितना भी चल सकते हैं। अगर आप लेते हो एक फाइन कंडीशन का सिक्का, एक वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का, तो मेरा मानना यह है कि यूएनसी का 1 लाख रुपए का सिक्का लेने से बढ़िया
अगर आपको मिलते हैं 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 के फाइन वेरी फाइन कंडीशन के सिक्के सर्कुलेशन के चले हुए एक आम आदमी के पास, तो वो सिक्के आपको आगे भविष्य में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो का पहला सीरीज। मैं शुरू करूँगा 25 पैसे से। जी हाँ, 25 पैसे के वो सिक्के जो बनाए गए सिर्फ निकल से। जी हाँ, वो सिक्के बनाए गए सिर्फ निकल मेटल से, और उन सारे सिक्कों को चुंबक पकड़ती है। मैं आपको बताऊंगा इनके भी राज। इन सिक्कों के अंदर कौन कौन से सिक्के हो सकते हैं रेयर, कौन कौन से मिंट के रेयर, कौन की सिक्कों की क्या कीमत है। ये सिक्के बनाए गए, पहला स्टेप बनाया गया इनका 1957 से लेकर 1963 तक, और दूसरा बनाया गया 1964 से लेकर 1968 तक। जी हाँ, 57 से 63, 1957 से 1963 और 1964 से लेकर 1968, और कुछ इस तरह के दिखते हैं वो सिक्के। जी हाँ, मैं अभी आपको इसकी फोटो खींच के साइड पे लगा दूंगा, आप उस फोटो को देखें, मिंट मार्क को देखें और पहचानें। जी हाँ, तो शुरू करते हैं इन सिक्कों की पूरी डिटेल, और मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि इन सिक्कों के अंदर मिंट के अलावा कौन सा सिक्का हो सकता है रेयर, और हो सकता है कि कोई ऐसा सिक्का आपको मिल जाए जो मिल सकता है, दे सकता है आपको 20, 30, 40, 50, 60,000 रुपये भी। यानी कि मिंट मार्क के बाद बात कर रहा हूँ, अलग मिंट मार्क से हटके। 1957 में ये सिक्के बनाए जाने शुरू किए। 1957 में 2 मिनटों के अंदर ये सिक्के बने, एक बॉम्बे और एक कलकत्ता। जी हाँ, बॉम्बे और कलकत्ता सिर्फ 2 मिनटों के अंदर ये सिक्के बनाए गए, और दोनों मिनटों के सिक्के अगर आपके पास हैं एक अच्छी यूएनसी कंडीशन के अंदर, यानी कि चमचमाते हुए सिक्के, तो वो आपको लगभग दे सकते हैं 400 रुपये। और अगर आपके पास है फाइन और वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का, तो मैं खुद इस तरीके से बात कर रहा हूँ, वो आपको दे सकता है 150 से 200 रुपये तक। जी हाँ, क्योंकि इनका रेट कम है। 400 का सिक्का अगर वो फाइन वेरी फाइन कंडीशन में आपको 200 रुपये दे रहा, तो आपको 50% पैसे दे रहा, और उस सिक्के को 200, 250 में 150 में लेना और बेचना आपके लिए मुनाफे का सौदा है। इसके बाद बने सिक्के 1959 में। 68 के अंदर कोई सिक्का नहीं, 58 के अंदर कोई सिक्का नहीं बनाया गया, और 59 का सिक्का भी लगभग 300 से 400 रुपये की कीमत रखता, यूएनसी कंडीशन के अंदर चमचमाता हुआ, जिसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। परंतु अगर है आपके पास फाइन वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का, तो वो आपको दे सकता है 150 से 200 रुपये तक। जी हाँ, 150 से 200 रुपये तक। अगर इससे सस्ते आपके सिक्के बेचते हैं, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया, आप उनको रखो, और वो सिक्के आपको जाकर आगे फ्यूचर के अंदर एक अच्छी प्रॉफिट दे जाएंगे, कॉपर निकल के सिक्के। इसके बाद 1960, 1961, 1962, 1963 के अंदर कोई भी सिक्का ना तो रेयर है ना स्किरे है। उन सारे सिक्कों की कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये है। यानी कि 1960, 61, 62, 63, ये 4 सालों का कोई भी सिक्का किसी भी तरह की कोई कीमत नहीं रखता। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत, अगर कोई आपसे कलेक्टर लेता है तो वो इतने पैसे देगा। अगर आपसे कोई अंदर स्टॉल वाला लेता है जो बिजनेस करता है इस चीज़ का, वो शायद आपको 5-7 रुपये ही सिक्के के देगा। इसके बाद आते हैं सेकंड श्रृंखला में इन्हीं सिक्कों की, यानी कि कॉपर के सिक्कों की। उन सिक्कों की छपाई हुई 1964 में। इन दोनों का फिजिकल कुछ चेंज किया गया। पहले सिक्कों के अंदर छापे गए 25 नए पैसे। अब ये जो दूसरे सिक्के बनाए उसके 25 के फिंगर के नीचे लिखा गया 25 पैसे। जी हाँ, 25 पैसे वहाँ किए गए, 25 नए पैसे, और यहाँ लिखा गया 25 पैसे। ये हल्की सी इनके अंदर बदलावट की गई 1964, 1965, 1966। इनके अंदर बनने वाले सारे सिक्के बिल्कुल कॉमन सिक्के हैं, उनकी किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं। वो वही आपको जनरल सर्कुलेशन से सिक्के मिले हुए सिक्के 5, 10, 15 रुपये दे सकता हो। इसके बाद हम आते हैं इसी के अंदर 1967 के सिक्के के अंदर, और ये सिक्का अगर आपके पास है बॉम्बे मिंट का, तो आपको दे सकता है लगभग 1800 रुपये। जी हाँ, 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक अगर बॉम्बे मिंट का है। अगर आपके पास है कलकत्ता मिंट का सिक्का, तो आपको देगा वही 250, 200, 250, 300 रुपये। जी हाँ, 200, 250, 300 रुपये। इसी तरह से 1968 का अगर आपके पास सिक्का है, तो सिंगल मिंट सिक्का वो है कलकत्ता मिंट का। जी हाँ,
कलकत्ता मिंट का सिक्का है और वो आपको दे सकता है लगभग 400, 450, 400 रुपये। जी हाँ, 400 से 500 रुपये के बीच में उसके आपको मिल सकते हैं। और इन सिक्कों को भी पहचान एक सबसे बड़ी है, ये बने हुए हैं सारे के सारे सिक्के निकल मेटल के अंदर। जी हाँ, ये सारे सिक्के मैग्नेटिव हैं, इनको मैग्नेट पकड़ती है। ये सारे सिक्कों को मैग्नेट कैच करती है, जितने भी सिक्के आप उठाओगे। अब आपको सिक्के चेक कैसे करने हैं, इसके लिए एक चाहिए आपको मैग्नेट। ये आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। जब तक आपके पास ये 3-4 चीज़ों का इंतज़ाम नहीं है, आप सिक्कों की पहचान नहीं कर पाएंगे। अब इसमें बताता हूँ मैं एक और आपको रियर वैरायटी। जी हाँ, ये मेरे सिक्कों के जो मैंने आपको बताए हैं, इसके बाद मैं बताऊँगा आपको रियर वैरायटी। अगर इन सिक्कों के अंदर कोई सिक्का आपको ऐसा मिल जाता जिसे मैग्नेट नहीं पकड़ता, जिसको मैग्नेट कैच नहीं करेगा, वो है कॉपर का बना हुआ सिक्का। वैसे तो अभी तक मार्केट में नहीं आया, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपने सिक्के मैग्नेट से चेक करें, कहीं आपके पास कॉपर या कॉपर निकल का बना हुआ 25 पैसे का सिक्का तो नहीं है। जी हाँ, आप मैग्नेट लगाएं और मैग्नेट लगा के चेक करें। अगर कोई सिक्का आपको मिल जाता है तो आप हैं बहुत भाग्यशाली। उस सिक्के के आपको मिल सकते हैं, किसी भी कंडीशन में होगा तो कम से कम भी 40 से 50 हज़ार रुपये तक। जी हाँ, अब इसका मैं तीसरी चीज़ बताता हूँ आपको, इसका एज। इनके ये जो एज होते हैं, ये जो आउटर सर्कल के ऊपर एक निशान होता है, जिसे हम सिक्योरिटी के लिए सरकार बनाती है। एक होता है सिक्योरिटी एज, एक होता है रेडियर एज, एक होता है प्लेन एज। जी हाँ, इन सिक्कों के अंदर बनाया गया सारा का सारा रेडियर एज। जी हाँ, अगर इसमें आपको कहीं सिक्का मिल जाए प्लेन एज का, या इसमें मिल जाए आपको सिक्योरिटी एज का, तो उन सिक्कों की कीमत भी 1000, 1200, 1500 रुपये हो जाती है। जी हाँ, इसके अंदर मैं आपको चौथी चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप सिक्के को पकड़ो और ये लॉइन वाली साइड पे और नीचे ऐसे रखो उंगली, उसके बाद घुमाओ सिक्के को और ये देखो कि कहीं ये सिक्का उल्टा तो नहीं छपा हुआ। 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, इनकी रोटेशन के ऊपर कहीं सिक्का तो नहीं छपा हुआ। अगर मिलता है आपको इस तरह का सिक्का, तो वो सिक्का आपको दे सकता है 2000, 2500 रुपये तक। अब मैंने इन सिक्कों की एक एक चीज़ आपको बता दी है। अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो इनको चेक करो। एक करो आप मैग्नेट से चेक, सेकंड करो इसका रोटेशन चेक, तीसरा करो इसका एज को चेक कि एज के ऊपर किस तरह की मिट्टी हुई है। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरी चेक करनी है। उसके बाद अगर ये सिक्का आउट छपा हुआ, यानी कि छपाई होते टाइम सिक्का आउट हो गया, छाप दिया गया, एक साइड से सही है, दूसरी साइड से आउट है, या दोनों साइड से आउट है, सिक्का आधा छपा हुआ है, 70%, 75%, 60%, 80%, 90% छपा है और बाकी एरिया प्लेन, तो उस सिक्के का भी आपको मिल सकता है 1000, 1200, 1500 रुपये। 57 से लेकर 68 तक, 1957 टू 1968 तक, इन 25 पैसों के बारे में कल मैं 25 पैसे का अगला सिक्का पकड़ूंगा जो इसके बाद छापा गया, उसके बाद उससे अगला सिक्का पकड़ूंगा जो उसके बाद छापा गया, और मैं आपको उन सभी सिक्कों की पूरी जानकारी दूंगा। ये जो मैंने आपको रोटेशन, एरियल, एज इधर उधर बताए, ये हर एक सिक्के में, किसी भी सिक्के में शुरू से लेकर आज तक जितने भी सिक्के बने हैं उन सिक्कों में किसी भी सिक्के में आपको मिल सकता। अगर आपको मिलता है तो वह आपके लिए है लक्की, आप वो भाग्यशाली व्यक्ति कि आपको कोई ऐसा सिक्का मिला और उसकी मिलेगी आपको अच्छी कीमत। जी हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। परंतु उससे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन का घंटा बजा दो, वीडियो को कर दो इधर और उधर, उसके बाद ठोक दो एक लाइक। जी हाँ, यह आपकी अब जिम्मेवारी बनती है और अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। अब कहता हूँ आपको दोबारा नमस्कार।